कौन बता सकता है? मान लो किसी व्यक्ति ने किताब लिखी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर उसने चर्चा करी। अब कैसे पता चलेगा कि वास्तव में उस पूरी बुक में से क्या हमको ग्रहण करना है, वो सार है क्या इस पूरी किताब का? कौन सही व्यक्ति है जो ये बता सकता है? बताओ, सोचो जरा। ये विचार करने का प्रश्न है, कौन है वो व्यक्ति जो बता सकता है कि इस पूरी किताब का वास्तव में सबसे मुख्य अंश ये था? जिसने वो पढ़ रखा है, लाइक गुरु। जिसने लिखी जिसने है वो किताब, लिखा है या जिसने खुद अच्छे से अध्ययन किया है? जिसने लिखा जिसने है। कोई किताब लिखी हो वही वास्तव में बता दे, अगर कि देखो भाई इस पूरी बुक का एसेंस ये था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। सही बात है कि नहीं है? तो ये जो श्लोक संख्या 42 43 है, ये सिद्ध करता है कि पूरे शास्त्रों का सार वास्तव में है क्या, क्या सोच कर शास्त्रों को पढ़ा जाना चाहिए था। अब देखो क्या है ये श्लोक। ये दोनों श्लोक कंबाइन होके पढ़े जाएंगे, 42 और 43 एक साथ। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त अविपश्चितः। अविपश्चितः मतलब जिसने ठीक से नहीं देखा है। देखो, पश्चितः मतलब देखने वाला, विपश्चितः मतलब अच्छे से देख लेने वाला। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार जब मैं वृंदावन में से दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में, तो कई बार मैं दर्शन करने के लिए, मेरे साथ 2 3 जने और हैं, हम सब जाएंगे भगवान के दर्शन करेंगे, बाहर निकल आएंगे। तो कई बार मैं भक्तों से पूछता हूँ, हरि बोल दर्शन कर लिए सबने? बोला हाँ प्रभु जी कर लिए। तो बताओ आज भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? आज भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं कर पाते हैं। तो दर्शन किया है, भगवान के सामने खड़े हुए हैं, भगवान को देखा है, सब काम किया है, लेकिन उससे पूछो कि भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, ये भी याद नहीं रहता है। इसका मतलब क्या वास्तव में देखा था भगवान को? कई बार हमारी आंखें क्या मैकेनिकल तरीके से चलती है, जैसे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आंखों को देखना है, मन में कुछ और चल रहा है, तो वो रजिस्टर नहीं होता है। जैसे जब मन के चक्षु इंद्रिय द्वारा आंखों से देखा जाता है, तब कोई इंफॉर्मेशन सब बुद्धि में जाके रजिस्टर होती है। आप में से कई बार लोग, कई कई वक्तों ने ऐसा अनुभव किया होगा। मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो, खासकर जो स्टूडेंट होंगे वो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे मन चला गया कहीं पे और आंखें पढ़ रही हैं, बानू थोड़ी देर बाद देखोगे क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं। ये भी नहीं पता कि हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था या कहाँ तक पढ़ लिया था। हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोगों के साथ? जैसे आंखें पढ़ रही हैं लेकिन मन जा चुका है, तो पता नहीं, तो से बोलते हैं अविपश्चिता। विपश्चिता मतलब बहुत अच्छे से मन के साथ इंद्रियों को मिला दिया गया है, तब जो ग्रहण करोगे उसे बोलेंगे विपश्चिता। और अविपश्चिता मतलब मन रहित, मन सहित नहीं, मन रहित। तो यहां पर लिख लो, अविपश्चिता मतलब जिसने विवेक के साथ, जिसने बुद्धि के साथ देखा नहीं है, उसे बोलेंगे अविपश्चितः। सिर्फ आंख से देखा है, बुद्धि के साथ नहीं देखा है, उसे बोलेंगे अविपश्चितः। समझ गए? तो ये लिख लो, अविपश्चितः ना, बिना बुद्धि के देखना, अविपश्चितः। अब क्या देखा? तो देखो, वेदवाद रतः, जो व्यक्ति वेदों की बातों में रत है, मतलब कहने को वेदों के बारे में खूब बात करता है, फलाने वेद में ये लिखा है, ढिकाने वेद में ये लिखा है, फलाने पुराण में ये लिखा है, ढिकाने पुराण में ये लिखा है, लेकिन उसने बुद्धि के साथ इन बातों को नहीं देखा है, सिर्फ आंखों से देखा है, बुद्धि के साथ नहीं देखा। उदाहरण देता हूं मैं आपको एक। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को एक कहानी सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि एक बार चोरों के गुट में एक मीटिंग हुई, चोरों का एक समूह था, वो आपस में जुटे और आपस में एक मीटिंग, एक मंत्रणा हुई। बोले यार हम चोरों का समाज तो घटता चला जा रहा है, हम कहीं भी चोरी करने जाते हैं तो पकड़े जाते हैं,
हम लोग फलीभूत नहीं हो रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो इस पर कुछ हमको सीरियस चर्चा करने की जरूरत है, कुछ कुछ इसमें मंत्रणा करने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी, ये जो समाज है, चोरों का समाज है, इसमें कैसे हम उत्थान लेके आए, कैसे सबका भला हो चोरों के समाज में। तो एक व्यक्ति सजेशन देता है कि हमको एक एक नेता को युक्त करना चाहिए, एक नेता बनाना चाहिए हमको, जो चोरों का सरदार होगा, जिसके नेतृत्व में हम सब चोरी करेंगे। तो सब लोग बोले हाँ जी बिल्कुल सही बात है, नेता होने की तो बहुत जरूरत है। बोले कि किसको बनाया जाए हम चोरों का नेता। तो बोलते हैं कि हमको विप्लव को नेता बनाना चाहिए अपना। विप्लव बहुत अच्छा चोर है, वो कहीं भी चोरी करता है, कभी पकड़ा नहीं जाता, और खूब उसके जो चोरी का बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या दिन दोगुनी रात चौगुनी उसकी तरक्की हो रही है, बहुत बढ़िया चोरी करता है वो। तो उसी को हमको अपना सरदार बनाना चाहिए। तो सब लोग मान जाते हैं हाँ भाई ठीक है, विप्लव को सरदार बनाया जाए। तो विप्लव को चोरों का सरदार बनाया गया। फिर बाद में विप्लव ने कुछ नियम बोले, उसको बुलाया गया स्टेज पे। उसने बोला कि देखो मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, यदि इन नियमों का पालन करोगे तो आप लोगों का भी जो चोरी का बिजनेस है ये बढ़ता रहेगा। तो उसने क्या नियम बताया, उसने बोले कि हमको चोरी अपने धर्म के अंतर्गत रहकर करनी होगी। जैसे उदाहरण दिया उसने कि कभी भी किसी ब्राह्मण के घर में चोरी मत करना। दूसरा बोला कभी भी चोरी करते समय स्त्री, वृद्ध, गाय और बालक, इनको हानि मत पहुंचाना। मान लो चोरी किया और किसी ने आपको देख लिया, मान लो किसी बुजुर्ग ने आपको देख लिया, किसी वृद्ध व्यक्ति ने, तो जाके उसी को धक्का मार के निकल जाओ। या कभी चोरी करते समय मान लो छत से कूद रहे थे तो किसी गाय के झोपड़े में जाके कूद जाओ तो उसका झोपड़ा तबाह कर दो। ये ध्यान रखना, चोरी करते समय बच्चा, वृद्ध, गौ और स्त्री, इनको हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके उसने कई सारे कुछ उसूल बनाए, लगे इन नियमों का पालन करते हुए चोरी करना। और सारे चोरों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो सब चोर अब इसी नियमों के सिद्धांत से चोरी करने लगे, और पूरा चोरों का समाज बढ़ता चला गया, खूब बढ़िया से वृद्धि हुई, सबका चोरी का बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहा। और मृत्यु के, चोरों का समाज तो बढ़ता रहा, साथ ही साथ विप्लव मृत्यु के बाद स्वर्ग गया था। ये जो विप्लव था ये मृत्यु का स्वर्ग गया। ये स्टोरी युधिष्ठिर महाराज, सॉरी भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सुनाए थे। अब आप बता सकते हो इस स्टोरी का लेसन क्या था। ये महाभारत में आती है ये कथा। तो बता सकते हो इस स्टोरी का क्या क्या मॉरल है, क्या बोलते हैं उसको, क्या लेसन है, क्या सीखना था इसमें से। कर्म तो गलत कर रहा था प्रभु जी, लेकिन वो धर्म के हिसाब से पालन कर रहा था कि स्त्री, बच्चा और वृद्ध को, गौ को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। ब्राह्मण के घर में तो एक धार्मिक है, लेकिन वो तो कर्म चोरी गलत है। हाँ ठीक है, एक तो चलो ये मान ली, और उन्होंने जो भी रूल्स बनाए उसके लिए वो ऑनेस्ट थे, उसको ऑनेस्टली फॉलो कर रहे थे। ठीक है, नियम बनाओ तो पालन करो, ठीक है। और भीष्म पितामह धर्म के विषय में उपदेश दे रहे थे, वो समझाना चाह रहे थे कि थोड़े से धर्म को भी कोई तरीके से पालन करे तो उसमें भी व्यक्ति का उत्थान होता है। धर्म के सिद्धांतों को कभी किसी को खंडित नहीं करना चाहिए। उसमें ये भगवान, ये भीष्म पितामह स्टोरी सुनाते हैं इस बात को। और जो उल्टा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, बोला अच्छा चोरी करने से स्वर्ग चले जाते हैं, बोला ये बढ़िया सिस्टम मिला हमको, चोरी करेंगे स्वर्ग चले जाएंगे। तो जो अविपश्चित है वो इस बात को समझ नहीं पाएगा कि कोई बात जो कही गई है वास्तव में किस बात को समझाने के लिए कही गई है। अब मुझे बताओ अविपश्चित का अर्थ समझ में आया क्या है। अविपश्चित मतलब जो ठीक से नहीं देखता है, बुद्धि के साथ नहीं देख रहा है, बस आंखों से देख रहा है। तो वेदवाद रता मतलब जो वेदों की बातों में रत है, जो वेदों की बातों को रट तो लिया लेकिन अच्छे से नहीं देखा है, वो क्या कहता है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, वो इमाम मतलब इन, पुष्पिताम मतलब फ्लावरी वर्ड्स, फ्लावरी वर्ड्स मतलब समझते हो। जैसे उदाहरण दिया जाए, जैसे शास्त्र में लिखा है ऐसे, वे एक कथन आता है उपनिषद में कि यदि कोई गृहस्थ एक संतान उत्पत्ति करता है तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने मात्र से वो एक पर्टिकुलर स्वर्ग का वासी बन जाता है।
सिर्फ पक्का है अब एक पर्टिकुलर स्वर्ग उसे मिलेगा, नाम भूल गया मैं उस स्वर्ग का, सिर्फ संतान उत्पत्ति करने मात्र से, कि उसने एक संतान की उत्पत्ति करी है तो उसे फलाने स्वर्ग में जाने को मिलेगा। भाई उसने अपनी जो वंशावली है उसे आगे बढ़ाया, तब जाके उसे एक सिर्फ इतने से ही उसे स्वर्ग मिल जाएगा। अब कोई पढ़ेगा, बोला यार ये बढ़िया सिस्टम है, मतलब बच्चा पैदा करो स्वर्ग चले जाएंगे इस बात से। तो इसे बोलते हैं फ्लावरी वर्ड्स, सुनने में बड़े बड़े, बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बोला यार ये अच्छा है, थोड़ा करो और इतना मिल जाएगा, इनको बोला जाता है फ्लावरी वर्ड्स। तो ऐसे पुष्पितम वाचम, ऐसे जो मतलब सुमन शब्दावली है, जो फुलवारी शब्दावली है, ऐसे सुनकर जो ऐसा बोलता है कि नान्यद अस्तीति वादिनः, कि इनके अलावा शास्त्रों में और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कार्य करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग चले जाओ। क्या बोलता है वो, कि कोई कार्य, पुण्य कार्य करो और स्वर्ग चले जाओ, नान्य दस्तीति वादिना, इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं गया है शास्त्रों में, वेदों में और कुछ नहीं कहा है। वास्तव में वैसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अविपश्चिता है, वो ठीक से शास्त्रों को समझा ही नहीं है, ठीक से वेदों को समझा ही नहीं है। वो क्या बोलता है, काम आत्मनः, कि अपनी कामनाओं की पूर्ति करते रहो, स्वर्ग पर आ, और स्वर्ग चले जाओ। उन्होंने कहा जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वहां पे क्या लगाते हैं उसके नाम के आगे, स्वर्गवासी, ये लगाते हैं। गया कहीं भी हो, नरक में गया हो, लेकिन लगाएंगे क्या, स्वर्गवासी। क्या सोच के लगाते हो स्वर्गवासी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग सबसे ऊंचा स्थान है सृष्टि का, तो वहीं गया होगा स्वर्गवासी। वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने में विश्वास नहीं रखता है, वो क्या बोलता है, सबसे अच्छा स्थान गया स्वर्ग, तो स्वर्गवासी। अरे भाई लिखना था तो भाई लिख देते, वो अध्यात्म जगतवासी, भगवत धामवासी, वो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे स्वर्गवासी, क्योंकि उनको लगता है कि वास्तव में सारे कर्मों का जो फाइनल उद्देश्य है वो क्या है, स्वर्ग जाना है। तो काम आत्मना मतलब अपनी कामनाओं को पूरी करना, स्वर्ग परा, स्वर्ग जाना, जन्म कर्म फल प्रदाम, अच्छा जन्म मिले, अच्छा कर्म मिले, अच्छा फल मिले, क्रिया विशेष बहुलाम, इन्हीं के लिए वो विशेष तरह की क्रियाएं करता रहता है, और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और अच्छे भोग और अच्छे ऐश्वर्य के प्रति उसकी आकृष्टि बनी रहती है। दोबारा समझो, जो ठीक से शास्त्रों को नहीं देखा, अविपश्चिता, जो ठीक से नहीं देखा, वो क्या बोलता है कि भाई शास्त्र कहते हैं वेदवादरता, वेद कहते हैं काम आत्मना, अपने कामनाओं को पूरी करो, स्वर्ग परा, स्वर्ग चले जाओ, जन्म कर्म फल प्रदाम, अच्छा जन्म, अच्छा कर्म, अच्छा फल पाने का प्रयास करो, अच्छी कुल में जन्म हो गया मतलब सबसे अच्छा काम मिल गया तुमको। उदाहरण के तौर पर ना, किसी आगे समय भी देखा जाता है ना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनी परिवार में जन्म लिया तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छे पुण्यों का भागी है जी, बहुत अच्छे पुण्यों का भागी है, बहुत अच्छा पुण्य मिला है इसको, इसलिए ऐसे कुल में जन्म लिया है। और जो वास्तव में बहुत अच्छा भक्त होता है वो उसे तरसती हुई दृष्टि से देखता है, तरसती मतलब ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, तरस खाना, मतलब तरस खाती हुई दृष्टि से देखता है। क्योंकि कोई जो बहुत ऐश्वर्य के साथ जन्म लिया होता है वो भक्ति नहीं कर पाता है, वो ऐश्वर्य में ही खत्म हो जाता है। तो भक्त कभी भी ऐश्वर्य की कामना नहीं करता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति देखो, हर व्यक्ति ऐश्वर्य की, अच्छे जन्म की, अच्छे कुल की, इन सबकी कामना करता है कि नहीं करता है। तो जन्म कर्म फल प्रदान, उसे लगता है कि अच्छा जन्म मिल जाए, अच्छे कर्म मिल जाए, अच्छे फल मिल जाए, इसी के लिए वो कोई भी कार्य करता है। अब देखो लोग घर में सत्यनारायण का पाठ कराते हैं, क्यों कराते हैं बताओ, भगवान से प्रेम है इसलिए। गृह प्रवेश में यज्ञ कराएंगे, बताओ क्यों, भगवान से प्रेम है इसलिए। घर की सुख शांति के लिए, नहीं, घर की सुख। हाँ, हमको कष्ट कम मिले, हमारा ऐश्वर्यमय जीवन चलता रहे, जीवन में कुछ दुख ना आए, सब कुछ बढ़िया चलता रहे। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को मैं जानता हूँ, वो प्रार्थना ही भगवान से इसलिए करते हैं, या कुछ भी ऐसा कोई भी, वो नारियल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दिया बत्ती घुमाएंगे, उनका मुख्य उद्देश्य है, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए, हमारा ये जो संसार है ये बहुत अच्छा बना रहे, और अगला अगला जो जीवन हमको मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा बना रहे, अच्छे कुल में जन्म लें, धनी परिवार में जन्म लें, अच्छे लोगों के भी, अच्छे मतलब ऐसे धनाढ्य लोगों के बीच में जन्म लें, ये उनका कॉन्सेप्ट होता है। उसको लगता है कि वास्तव में ये जीवन ऐसे पुण्यों को करने के लिए बना है।
वो पशु योनि से तो ऊपर निकल आते हैं, जैसे पशु जैसी क्रिया नहीं करते हैं, मांस खाना मदिरा पीना ये सब काम नहीं करेंगे, जिएंगे सात्विक जीवन। लेकिन सात्विक जीवन का जो उद्देश्य है उसको भी भोग बनाएंगे कि अच्छी क्वालिटी का हम भोग करेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं घूमने, ऐसे नहीं जाएंगे, कुल्लू मनाली नहीं जाएंगे, जाएंगे बद्रीनाथ। नहीं जाएंगे किस लिए? कि भाई बहुत अच्छा लगता है जी, शिव जी के धाम में आए हैं, बहुत पुण्य मिलेगा हमको, बहुत अच्छी जगह पर हमारा जन्म होगा, शिव जी हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे, तो शिव जी ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? जैसे केंद्र उस व्यक्ति का स्वयं बना रहता है, तो उसको बोला गया क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, ऐसी विशेष क्रियाओं में युक्त रहता है जिससे उसके जीवन में भोग और ऐश्वर्य बढ़ते रहे। कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है आपने भगवान से प्रार्थना करता हो कि हमारा सब कुछ छीन लेना लेकिन हमको अपनी भक्ति दे देना? कोई देखा है आपने प्रार्थना करते हुए? एक बार एक भक्त था, उसको मैं एक श्लोक पढ़ाया, भागवतम में आता है, तेषामेवानुकंपार्थम हरिष्यति तद्धनम शनैः। भगवान बोलते हैं कि तेषामेव अनुकंपा अर्थम, जिसके ऊपर मेरी बहुत विशेष कृपा हो जाती है, हरिष्यति तद धनम शनैः, मैं उसका सारा धन हर लेता हूँ। भगवान बोलते हैं धन हरने के बाद सारे के सारे उसके रिश्तेदार होते हैं उसके तिरस्कार कर देते हैं, तो सारे रिश्तेदारों से भी उसको, उसके सारे रिश्तेदार भी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, तो पूरा जब वो अकेला हो जाता है तब वो हमको बहुत हृदय से याद करता है। ऐसे करके वो श्लोक आता है, तो मैं उसे पढ़ा रहा था और पूरा घबरा गया कि अच्छा प्रभु जी, भगवान कृष्ण का भजन करने से भगवान धन वन सब हर लेंगे? बोला हाँ पक्की बात है, डाउट नहीं है इस बात में, पक्का हरेंगे, सारा धन तेरा ले लेंगे, रिश्तेदार नातीदार सब ले लेंगे, तेरे घर वाले तेरे घर से बाहर निकाल देंगे, ये सब होगा आगे चल के। तो ऐसे ही मजे ले रहे थे उसके। तो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि अब वो पहले तो माला फिर भी करता था, 6-7 माला 8 माला, अब एकादशी एकादशी में 2-2 माला करता है बस। क्यों? कि ज्यादा भजन करेंगे तो भगवान धनवन सब छीन लेंगे। इसका मतलब आया ही किस लिए था, वो 2 माला भी इसलिए कर रहा है कि देते रहे, लेने वाली स्टेज ना आ जाए, देने वाली बना रहे भगवान, देते रहे। ज्यादा भजन कर लिया तो लेने की स्थिति आ जाएगी। मतलब लेना नहीं है उनको, वो देते रहे हमको, उतना अच्छा है। समझ पा रहे बात को? तो क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, वास्तव में सारी क्रिया विशेष कर किस ले रहा है? भोग और ऐश्वर्य के प्रति। तो अब मुझे बताओ, इस पूरे श्लोक को अगर हम समराइज करें तो क्या वास्तव में शास्त्र से पुण्य अर्जक क्रिया कर बताने के लिए बने कि ऐसी क्रिया कर लो, से फलाना पुण्य मिल जाएगा, फलानी तिथि के दिन फलाने व्यक्ति को फलाना दान देने से आपके जीवन में फलाना सुख आ जाएगा, ये बताने के लिए बने? भगवान जो बात बोल रहे हैं उसके अनुसार। तो उन्होंने क्या बोला? अविपश्चिता, जो ठीक से नहीं जानता है वो ऐसा सोचता है। अब कहीं चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाना, कोई पंडित जी उनसे बात करना, सब घुमा फिरा के एक ही बात समझाएंगे, अरे फलानी पूजा कर लो तो ये जो कलेश है ये मिट जाएगा, फलानी देवी की पूजा कर लो उससे ये चला जाएगा, फलाने देव की पूजा कर लो तो आपकी जितनी रोगी काया है वो निरोगी हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें बताएंगे। लेकिन कभी कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि भगवान का भजन करो, इस संसार से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये बात बहुत कम जगह पे बहुत सूक्ष्म रूप से दी गई है। वास्तव में अगर आप पूरे शास्त्रों को ऐसे ऐसे परसेंटेज में डिवाइड करोगे ना, तो आप पाओगे 70% हिस्सा पूरे शास्त्रों का सिर्फ वर्णाश्रम धर्म को समझाने में चला गया। वर्णाश्रम धर्म मतलब एक पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, ये सब चीजें बताने में 70% हिस्सा जा चुका है शास्त्रों का। उसके बाद 25% हिस्सा जाता है उपासना कांड में। चाहो तो ये बात लिख लो, अब शास्त्रों का डिवीजन कैसे है। 70% है वर्णाश्रम धर्म। वर्ण आश्रम अर्थात शरीर संबंधी कर्तव्यों का पालन, उसे बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। शरीर संबंधी कर्तव्यों का पालन। लिख लिया? 25% है उपासना कांड। उपासना मतलब जैसे आपको पुत्र चाहिए, तो किस देवता की कैसे उपासना करो कि पुत्र मिल जाए। आपको पुत्री चाहिए
तो किस देवता की कौन से तिथि के दिन कैसे उपासना करो कि पुत्री मिल जाए? लंबी आयु चाहिए, तो किस देवता की किस विधि से कैसे उपासना करो कि लंबी आयु मिल जाए? फलाना फलाना, ये सब है उपासना कांड। और लगभग 4 से 4.5% यह ज्ञान कांड। 4 से 4.5% यह है ज्ञान कांड। 70% हो गया वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म अर्थात शरीर संबंधी कर्तव्यों का पालन। 25% हो गया उपासना कांड। उपासना कांड अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए विधि विधान। उपासना कांड अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए विधि विधान। तो 4 से 4.5% हो गया ज्ञान कांड। ज्ञान कांड अर्थात मुक्ति, मोक्ष। मुक्ति कह लो या मोक्ष को कह लो। और आधा परसेंट 0.5 उसमें आ जाता है भक्ति। आधा परसेंट उसमें आ जाता है भक्ति। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, भक्ति इतनी जरूरी है तो इतना कम क्यों दे रखा है? हम्म, कोई बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? कि सबसे जरूरी भक्ति है और वो भी आधा परसेंट दे रखी है, ऐसा क्या कारण रहा होगा? एक तो अधिक ये हो सकता है कि भाई आपका आकलन गलत है कि भक्ति जरूरी है। भक्ति जरूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है। या अगर मान लिया जाए कि भक्ति जरूरी है तो फिर उसको इतना कम देने का क्या विषय, क्या क्या जरूरत थी? कोई है जो बुद्धि चला पाए? सोचो जरा, बुद्धि दौड़ाओ। प्रभु जी, ऐसा हो सकता है शायद कि अधिकांश लोगों की इच्छा भौतिक भोगों की है, इसी वजह से उस पर ज्यादा फोकस किया गया। भक्ति इन सब कार्यों को करके ही आएगी, इसलिए शायद एंड में। देखो, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के अधिकारी होते हैं। जैसे मैं पहले आईआईटी की तैयारी कराता था, तो कोई भी आईआईटी की किताब हम देते थे बच्चे को, उसमें 4 एक्सरसाइज होती थी, 4। सबसे पहले एक्सरसाइज होती थी जिसमें सबसे इजी सवाल होते थे और वो सबसे ज्यादा होते थे। मतलब 50 सवाल होते थे उसमें और बिल्कुल इजी, सिंपल, एकदम सिंपल। दूसरी एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती थी और नंबर ऑफ सवाल कम हो जाते थे। और जो चौथी एक्सरसाइज होती थी, ये बनी होती थी उसके लिए जो एग्जैक्टली जेई निकालना चाहता है, जो उस लायक है, जो जेई निकाल सकता है। सवाल होते थे 7 या 8। अब देखो, सबसे जरूरी वास्तव में आखिरी एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें प्रश्न कम देने का कारण क्या है? क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो वहां तक पहुंचेंगे। ज्यादातर बच्चे पहले एक्सरसाइज में खत्म हो जाते हैं, इतना ही कर पाते हैं, से आगे बढ़ नहीं पाते। तो वो उस काम को अच्छे से करते रहें, इसलिए उसको समझाने के लिए ज्यादा प्रश्न दिए गए हैं कि ज्यादा अधिकारी वहां के हैं ना। समझ पा रहे हो? जैसे ज्यादातर बच्चे आसान चीज पढ़ने के अधिकारी हैं, तो आसान चीज की कंटेंट ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि वो पढ़ पाए। ये समझ में आ रही है ये एग्जाम्पल? प्रभु जी। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सबसे आसान है और वो कर सकता है। कोई व्यक्ति पिता है, उसे वैसे ही इस बात का बड़ा अहंकार रहता है कि हम पिता हैं, तो कम से कम पिता के कर्तव्य एक व्यक्ति को समझा दीजिए। आपने देखा है, खासकर आप देखना, जब विवाह हो रहा होता है एक लड़का लड़की का, उस समय आज भी मैंने देखा स्टेज पे, पहले तो होता ही था, अभी भी होता ही है, आज भी स्टेज पे माला डालते समय लड़की लड़के के पैर छूती है।
बाई चॉइस, उसका जीवन पर्यंत नहीं छुएगी, लेकिन स्टेज पर छुएगी। जिसको जरूर फीलिंग आती है ना कि हम पत्नी है, उसकी बड़ी इच्छा करती है हम पत्नी है, पत्नी वाला ऐसे वो निभाएगी, वो उस समय पे उस पॉइंट पे उसे अच्छा लगेगा करने में। समझ पा रहे हो बात? जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी धर्म को बहुत गहराई से मानता है, तो कम से कम उसी की क्वालिटी इंप्रूव कर लो। वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से पालन करेगा तो अधिकारी बन जाएगा उपासना और ज्ञान का। और जब उपासना और ज्ञान का अच्छे से पालन करेगा तब वो व्यक्ति अधिकारी बनेगा भक्ति का। भक्ति हर कोई समझ नहीं सकता ना, लेकिन वो ये समझ सकता है कि हाँ मैं पिता हूँ, और पिता का कर्तव्य ऐसा है तो ठीक है, हम अच्छे पिता बन के दिखाएंगे, सारी चीजों का एकदम अच्छे से पालन करेंगे। ये उसके लिए आसान है। समझ पा रहे हो? क्योंकि शरीर के प्रति अहंकारिता बहुत ज्यादा है ना। मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टिमका हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ। तो ये अधिकार उसको बहुत आसानी से, मतलब बहुत आसानी से इसका अनुभव होता है। तो कम से कम उसी की क्वालिटी इंप्रूव कर दो, तो उससे क्या होगा, अधिकार की बुद्धि खुलेगी और अगले जीवन में एक और सूक्ष्म बुद्धि के साथ जन्म लेगा जो और गहरी चीजों को समझ पाए। इसलिए वर्णाश्रम धर्म पे बहुत ज्यादा फोकस किए, ये वेद व्यास जी किए थे। उसके बाद ये ज्ञान कांड, ये सॉरी उपासना कांड, कि ठीक है चलो तुमको इच्छाएं पूरी तो करनी ही है, मतलब पता है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही। बच्चे को अगर आइसक्रीम खानी है तो खाएगा, अगर आप मना कर दोगे तो चुपके से खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। तो क्या करता है उपासना कांड, उसको एक विधान में बांध देगा। जैसे आपको मान लो एक अच्छी पत्नी चाहिए, तो अच्छी पत्नी चाहिए के लिए भी आपको भगवान के पास भेजेगा, जाओ फलाने देवताओं से प्रार्थना करो, उनके बताए गए विधानों के अनुसार अपना जीवन जियो। उससे क्या होगा, आपका आश्रय भगवत प्रेरणा के प्रति बढ़ जाएगा। नहीं तो व्यक्ति क्या करेगा, इधर उधर मुंह मारता फिरेगा, समाज में उत्पात मचाएगा उसी इच्छा की पूर्ति के लिए। समझ पा रहे हो बात? इधर कम से कम बन गया ना, भगवत प्रेरणा की तरफ वो बढ़ गया, तो बुद्धि क्या होगी, अब और परिपक्व होगी और धीरे धीरे से भक्ति का अधिकारी बनेगा। और जो बन जाएगा वो समझ जाएगा। तो 99% शास्त्र बाकी सबको भक्ति का अधिकारी बनाने के लिए लिखे गए हैं। भक्ति का अधिकारी बन जाएगा तो फिर तो भक्ति अपने आप कर ही सकता है व्यक्ति, गुरु के निर्देशन में करता रहेगा। लेकिन उससे पहले उसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो 99% शास्त्र उस कार्य को करते हैं। समझ पा रहे हो बात? उद्देश्य ये आखिरी का आधा परसेंट है, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो 99% के अंदर दे रखी है वहां तक आने के लिए। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? तो ये इसमें एक चीज पूछनी थी मेरे को। जैसे हम बोलते हैं ना कि भक्ति हर कोई कर सकता है, तो वो यहाँ पे हम्म, कैसे फिट होता है मतलब? ये कोई वैसे नहीं है ना कि मतलब सब वजन उठाने वाली कोई कला हो, कि जिसमें इतनी ताकत होगी वही व्यक्ति 50 किलो का डंबल उठा पाएगा। ये पूरी प्रोसेस का पालन हर मनुष्य कर सकता है, ये शास्त्र रचे ही ऐसे गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के स्तर पे हो, आप बताओ इतने सारे लोग हो, क्या आपके अंदर जैसे माँ का जो कर्तव्य, जैसे माँ का जो भाव है, या पिता का भाव है, पति का भाव है, पत्नी का भाव है, ये है कि नहीं है? सबके अंदर है ना। लेकिन उस स्थिति में उस भाव के साथ भी आप भगवान का भजन कर ले रहे हो। पकड़ पा रहे हो बात? जैसे कुत्ते के अंदर संभव नहीं है, कुत्ते के अंदर माँ का पिता का भाव तो रहता है, अपने बच्चों का पालन करेगा, लेकिन भगवान नाम का भी कॉन्सेप्ट नहीं आता ना उसको समझ में, ये मनुष्य में आ जाता है। तो वर्णाश्रम धर्म को ही अच्छे से करा के व्यक्ति से भक्ति करा ली जाती है। आप देखो कितनी वो स्त्रियां होती हैं अपने पति के लिए वो रखेंगी, क्या बोलते हो, कौन सा व्रत रखा जाता है, करवा चौथ, रखती कि नहीं रखती हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान से कोई बहुत विशेष प्रेम है या भक्ति पे कोई बहुत विश्वास है, बस पति से लगाव है। तो उस लगाव के कारण देखो शास्त्र के एक एक सिद्धांत के प्रति आकृष्टि हुई कि नहीं हुई? तो ये सारा पालन करके व्यक्ति भक्ति में कूद सकता है एक ही जीवन में। लेकिन वो उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। उच्छृंखल मतलब ऐसे अपनी इच्छाओं के लिए शास्त्र छोड़ के अपने मनमाना आचरण जिए, तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी उसको। अपने जैसे पिता के कर्तव्य जैसे शास्त्रों में दी अच्छे से पालन करे, देखो अधिकारी बन जाएगा भक्ति का कुछ ही समय में, वो देखा भी जाता है ऐसा।
वो अपना घर भी बहुत अच्छे से चला लेगा, सारे कर्तव्यों का पालन कर लेगा और भगवान को भी पा जाएगा। कितने उदाहरण रहे हैं ऐसे। समझ पा रहे हैं बात। शिवाजी महाराज वो कितने अच्छे राजा थे। वो राजा के सारे कर्तव्य, कौन सी उनकी दादी थी, कौन थी, क्या नाम था उनका, उनको कोई ग्रंथ हाँ, पढ़ के जीजाबाई। सुनाई। हाँ उनकी जीजा भाई। माँ थी प्रभु जी जीजाबाई। उनसे वो उनको ग्रंथ पढ़ के सुनाया करती थी। वहां से उनको एक राजा के कर्तव्य का आह्वान हुआ था कि एक राजा के वास्तव में क्या कर्तव्य है। तो राजा का कर्तव्य उस ग्रंथ के अनुसार पालन करते करते उनको विट्ठल जी के दर्शन हो गए थे। बहुत अच्छे भक्त थे वो विट्ठल जी के। तुकाराम जी उनके गुरु थे, संत तुकाराम। एक ही काल की बात है ये। समझ पा रहे हैं बात। तो एक ही जीवन में पूरा पूरा संभव है। ये बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो अविपश्चिता है, जो ठीक से इस बात को नहीं समझता, वो क्या बोलता है कि शास्त्रों की किसी बात का पालन करना है, वो इसलिए कर रहा है ताकि अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सके। उसे लगता है कि भाई ये करवा चौथ का व्रत कर लेना, नवरात्रि का व्रत कर लेना, फलानी तिथि का पालन कर लेना, बस ये ही करना है बाहरी बाहर तरीके से, बस ये कर लेना है। वो ये नहीं समझेगा कि इन सब के पीछे वास्तव में भगवान का प्रेम अर्जित करना उद्देश्य था। भगवान के लिए जीवन जीना उद्देश्य था। भक्ति करना उद्देश्य था। भगवान को पाना उद्देश्य था। कोई समझ ही नहीं पाता है। इसलिए आप देखो, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं और जो वास्तव में विशेष भक्त होते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। कभी कर्मकांडी ब्राह्मण से आप मिलोगे, आप दुखी हो जाओगे। ये ऐसा करो, ये विधि करो, यूं करो, तो करो, इधर दक्षिणा दो, वैसा करो वैसा करो, दुखी हो जाओगे। और वहीं कोई आपको विशेष भक्त मिलेगा, एकदम निष्काम होके आप आपके साथ बैठ के आपको वास्तव में एहसास करा देगा कि भगवान ही वास्तव में हमारे अपने, उन्हीं के लिए जीना चाहिए था। फिर दूसरा होगा, वैसे शास्त्रों में आपको ऐसा उलझा देगा कि लगेगा कि यार क्या पता नहीं फालतू कौन किस चीज में जाके पड़ गए। इसलिए देखो, आज के समय पर बहुत लोग जैसे धाम में जाते हैं, कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं किसी पंडा या किसी इस तरह के ब्राह्मण से मिलते हैं, तो उल्टा भक्ति से विश्वास चला जाता है उनका, भगवान से विश्वास चला जाता है। क्योंकि अविपश्यता, जो ठीक से शास्त्र को समझा नहीं, उससे जाके टकरा जाते हैं। और वो इधर उधर घुमाता रहता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये पालन कर लो पालन कर लो, खत्म कर देता है उनको। और जो वास्तव में शास्त्र के मर्म को अच्छे से समझता है, वो घुमा फिरा के किसी भी तरह आपको भक्ति में लगा देगा, तो निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो वास्तव में इन दो श्लोकों का जो क्रक्स निकल के आया, जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आया, वो क्या निकल के आया कि यदि कोई वेदों को बहुत अच्छे से समझता है, या कह लो जो वेदों को बहुत अच्छे से नहीं समझता, वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए वेदों में अलग अलग साधन दिए गए हैं और उन साधनों को पालन करते रहो बस। स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग चले गए मतलब बहुत अच्छी गति मिल गई आपको, स्वर्ग परा। स्वर्ग ही सबसे अच्छी गति है। और जो भक्त होगा, वो स्वर्ग नरक इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता। वो बस एक ही चीज समझता है कि भगवान की सेवा कहाँ पर हो सकती है, वहां पर जाएंगे, चाहे ये धरती हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग, चाहे भगवत धाम, वहां पे जाना है हमको। और वो उसी तरह से अपना जीवन जीता है। समझ गए। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ बोल। गुरुजी आपने बताया मतलब 75% इसमें वर्णाश्रम है, बट अगर मतलब शरीर संबंधी कोई भी कर्तव्य का पालन अगर हम कर रहे हैं धर्म के अनुसार तो वो वर्णाश्रम में जा रहा है। बट हर वर्णाश्रम में मतलब अगर हम पूरा धर्म के अनुसार चलें तो यही होता जाता है ना कि हमारा जो संबंध है पिता और पुत्र का वो यही है कि पुत्र के लिए मतलब कल ही आपने बताया था कि ऐसा माहौल क्रिएट करना कि वो अच्छी भक्ति कर पाए। मतलब हर हम्म। धर्म में यही एट द मतलब उद्देश्य यही रहता है कि भक्ति अच्छे से कर पाए। तो सेवेंटी फाइव हम्म। परसेंट वर्णाश्रम कैसे मतलब है तो ओवरऑल वो चीज भक्ति के अराउंड ही तो घूम रही है। 100% ही भक्ति है। हाँ ये सही बात है, क्योंकि सबका उद्देश्य भक्ति है। लेकिन ऐसे तुम जब पढ़ने बैठोगे तो ये दिखाई नहीं देगा तुमको डायरेक्टली। भाई जैसे पिता की कर्तव्य अगर उसमें झांकोगे, तो पिता की कर्तव्य भागवतम में एक जगह पे दे रखा है कि पिता अर्थात जो पुत्र के लिए भक्ति युक्त माहौल की उत्पत्ति करे, जिसमें बच्चा भक्ति कर सके। लेकिन वो भागवतम का एक श्लोक है। बाकी जगह पे क्या दे रखा है, पिता अर्थात बच्चे की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने वाला, पिता अर्थात बच्चे का पालन पोषण करने वाला, पिता अर्थात उसके सामाजिक परिवेश में उसको बढ़ाने वाला, पिता अर्थात गुरुकुल की व्यवस्था देखने वाला, ऐसे सारी चीजें दे रखी होंगी।
अब अगर देखोगे कि अच्छी शिक्षा, अच्छा गुरुकुल, अच्छा ये सारी सेटिंग जो अच्छी अच्छी दे रखी है, वो अच्छी वास्तव में क्या है, ताकि वो इन सब में रह के भक्ति को समझ सके, वो मिलेगा एक जगह पे, भागवतम में। ठीक है। समझ में है ना? वो बच्चा अपने प्रारब्ध से जब अच्छे माहौल में बैठेगा तो वहां से भक्ति को पकड़ लेगा। पिता क्या करेगा, बस वो माहौल क्रिएट कर देगा उसके लिए। बाकी जो पुत्र अपने प्रारब्ध से लेके आया है, भक्ति को पकड़ लेगा जहां से भी पकड़ना होगा। तो हिडन है, उद्देश्य सबका भक्ति है। जैसे मान लो करवा चौथ होता है, करवा चौथ में भी मैं पढ़ रहा था करवा चौथ के सिद्धांत की, कैसे करवा चौथ का क्या उद्देश्य होता है। तो पति की आयु की प्रार्थना की जाती है, लेकिन की कृष्ण से जाती है। जैसे देने वाला होगा ना एक व्यक्ति, जैसे भाई, जैसे भी प्रार्थना की गई तो प्रार्थना करने पर कोई व्यक्ति कुछ आशीर्वाद देगा ना, तो देने वाला कौन है, देने वाला कृष्ण है। तो यदि प्रार्थना कृष्ण से की जाएगी तो वो प्रार्थना भगवान कृष्ण के साथ एक संबंध को जोड़ेगी, दोनों का, पति का और पत्नी का, दोनों का। तो दोनों का भक्ति परिवेश में उत्थान हुआ ना, क्योंकि दोनों कृष्ण से जुड़े। तब अगले जीवन में कुछ और अच्छी गति मिलेगी, जिसमें और अच्छे से कृष्ण को समझ पाएंगे। तो ऐसा इनडायरेक्टली सब कुछ कृष्ण से ही जोड़ा जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट है। कामनाएं पूर्ति करते करते, ये ठीक है। ऐसा है जैसे बच्चे को दवाई खिलानी है लेकिन दवाई खाना नहीं चाहता, तो माँ कैसे खिलाती है दवाई? चीनी पीसेगी, उसके अंदर दवाई का पाउडर छिड़क देगी और फिर खिला देगी। तो दिखाई चीनी देगी उसमें, लेकिन मुख्य कारण उस चीनी का दवाई खिलाना है और चीनी खिलाना नहीं है। ऐसे तो वर्णाश्रम धर्म से एक व्यक्ति के जीवन को बांध दिया सारे नियम कानूनों में। अब इन नियम कानूनों में जब वो व्यक्ति जिएगा और कोई साधु उसके जीवन में आ गया, उसे सिखाया कि हरि बोल एकादशी का व्रत किया करो, तो व्रत करने लगेगा, जुड़ जाएगा भक्ति में, क्योंकि पालन कर रहा है ना वो, बस संयमित जीवन जीता है। तो संयमित जीवन जीने वाला किसी भी तरह के ऐसे व्रत उपवास को या कोई भी सिद्धांत को अच्छे से पालन कर सकता है। अब जो उठी 11 बजे रहा है, सो रात में 2 बजे रहा है, पूरे दिन पिक्चर देख रहा है, कहीं जा रहा है इधर मॉल में, इधर उधर खा रहा है, उसको बोले एकादशी कर लो, करेगा ये? और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, रात में 9:30 10 बजे सो जाता है, सुबह 3:30 4 बजे उठ जाता है, उससे आप थोड़ा सा और बता दो करने को, बिल्कुल अच्छे से पालन करेगा। ये पहले से उसकी बुद्धि खुली हुई है अच्छे से। समझ रहे हो? तो बोलिए ये 0.5% जो भक्ति है वो यही है जो आप एक श्लोक बता रहे हो भागवतम में कि पिता और पुत्र का क्या संबंध है, वही 0.5% है, बाकी जो है वो रिमेनिंग है। डायरेक्टली कि हमको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये जो स्टेटमेंट मिलेंगे आधा परसेंट मिलेंगे डायरेक्ट से। वो आधा ठीक। परसेंट में क्या, भगवत गीता, श्रीमद श्रीमद भागवतम भी एक्चुअली डायरेक्ट ग्रंथ नहीं है। वो तो जैसे वो शास्त्रों के सारों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया गया। तो जब मैं बोल रहा हूँ आधा परसेंट, इनमें वेद पुराण उपनिषद ये सारे ग्रंथों को जब मिला देंगे उसमें से निकल के आएगा आधा परसेंट। भागवतम तो 100% भक्ति है, भगवत गीता तो 100% भक्ति है। ठीक है। मुख्य ग्रंथ उनकी बात चल रही है ये, ठीक है ना? खैर ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं घुमा फिरा के बात यह भगवान बोलना चाह रहे हैं कि इन अन्य अन्य विधि विधानों से बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। मैं देखा है कई सारी ऐसे माताएं होती हैं, प्रभु होते हैं, इतने त्योहारों में इतनी सारी चीजें मनाएंगी। जैसे मान लो दिवाली मनाना है, गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, फलाने देव की पूजा, कुल देवता की पूजा, इनकी पूजा, उनकी पूजा। मैं उनको बोलता हूँ बोल इसमें कृष्ण को भी ऐड कर लो, या लक्ष्मी नारायण को ऐड कर लो, या सीताराम को ऐड कर लो। नहीं प्रभु जी, क्या है वो हमारे पुरखे इन्हीं की पूजा करते थे तो हम भी उन्हीं की कर रहे हैं। वो वैसे माला जब कहते हैं हरे कृष्णा, लेकिन राम सीता राम को उसमें जोड़ने में, राधा कृष्ण को जोड़ने में उनको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कि भाई हमारे पुरखे ऐसे करते आ रहे थे तो प्रभु जी हम भी वैसे ही चलते चले जाएंगे। इसका अल्लाह अभी स्वीकार किया नहीं है। अभी मैं 9वें अध्याय में पढ़ रहा था, 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण को आज भी मतलब परम ब्रह्म नहीं मानते, यानी भगवान नहीं मानते कि वे ही वास्तव में सबके स्वामी हैं। वो क्या सोचते हैं, कहने को तो कहते हैं लेकिन अपने जीवन में वैसा करके नहीं दिखाते कि भगवान वास्तव में सुप्रीम है, कृष्ण वास्तव में सबसे ऊपर है। कृष्ण को छोड़ के सबकी उपासना कर लेंगे, कृष्ण की उपासना करेंगे तो उनको भी साथ में रख के उपासना करेंगे। कई सारे मंदिरों में, अभी मैंने कहा मंदिरों में, घरों के जो मंदिर होते हैं, भगवान कृष्ण और सारे देवी देवता एक ही आसन पर बैठे होते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण आएंगे ऊपर के आसन में, बाकी सब बैठेंगे नीचे के आसन में।
तब कृष्ण की सत्ता की स्वीकृति होती है, वरना ऐसे स्थान पे कोई भी नहीं होता, ना भगवान कृष्ण रहते हैं ना बाकी देवी देवता। आप सोचो, कंपनी के मालिक को और कंपनी के नौकर को एक साथ बिठा दो एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे, तो बैठेंगे दोनों। नौकर बैठेगा वहां पे, और नौकर बिठाओगे तो मालिक है वो उठ के चला जाएगा, क्या बताओ कैसे अपमान कर रहा है हमारा। और फिर नौकर भी चला जाएगा, यार बताओ हमको अपने मालिक के साथ ही बिठा दिया बिल्कुल साथ में। तो ऐसे स्थान पे कोई नहीं रहता। लेकिन वहीं पर सबको अपनी अपनी पोजीशन दोगे और सब अच्छे से बजेंगे, अपने अच्छे से रहेंगे वहां पे। समझ पा रहे हो? तो वास्तव में बाकी सारे लोग क्या रहते हैं, बस इन विधानों में फंस के रह जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि इन सब का उद्देश्य हमको कृष्ण से जोड़ना था। कृष्ण से मुख्य वही थे। तो कोई सब कुछ छोड़ के सिर्फ कृष्ण को रख ले और उन्हीं के पास ना करे, ये कंप्लीट है। कुछ लोग भी आता है, कौन सा है वो, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत्स्कंद भुजोपशाखा, कि कोई अगर वास्तव में पेड़ के जड़ में पानी दे दे तो सारी पत्तियां अपने आप हरी भरी हो जाती हैं, उसी तरह कोई कृष्ण की उपासना करे तो सारी उपासनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, किसी के अलग से करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? तो अर्थात इन दो श्लोकों का कंक्लूजन निकाला जाए तो कोई भी वो कार्य है जो डायरेक्ट कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बनाए वही वास्तव में उद्देश्य है। इसके अलावा कोई भी कार्य जो सिर्फ ब- भौतिक मंगल कार्य के लिए बना है, भले ही वो शास्त्र में दे रखा हो, लेकिन वो गलत तरीके से देखा जाए, अव्यपश्यता, वो ठीक से नहीं देखा गया, इसलिए बस वो एक भौतिक मंगलकारी कार्य दिखाई दे रहा है, भक्ति दिखाई नहीं दे रही है उसमें। और जो सही से देखेगा उसे भक्ति दिखाई दे जाएगी, चीनी के अंदर दवाई दिख जाएगी उसको, जो ठीक से देखेगा। और जो खराब तरीके से देखेगा वो ये देखेगा कि माँ चीनी खिला रही है बच्चे को, बस। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये आया समझ में? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये वाला श्लोक। हरे कृष्णा। आ रहा है समझ में? इसको भी आ गया। इसमें एक आध चीज और है। प्रभु जी। ईश्वर। इसके तात्पर्य पे आओ। पहली लाइन देखो, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। ये कर्म कांड सकाम कर्म क्या है? फलाना उपवास कर लो इससे आयु बढ़ जाएगी, फलाना उपवास कर लो उससे पति की आयु बढ़ जाएगी, फलाना उपवास कर लो उससे अच्छी पत्नी मिल जाएगी, फलाना उपवास कर लो उससे अच्छा पति मिल जाएगा, फलाना व्रत कर लो उससे पुत्र मिल जाएगा, फलाना व्रत कर लो उससे पुत्री मिल जाएगी। ये सारी चीजें जो किसी कामना की पूर्ति के लिए की जाती है उन्हें बोलते हैं सकाम कर्म। कर्म कांड इसी कार्य के लिए बना था। घर में जब यज्ञ कराए जाते हैं ना, दो तरह के यज्ञ होते हैं। ये कभी आप लोग कराओ तो इस बात पे ध्यान देना, गृह प्रवेश का होता है, अलग अलग तरह के यज्ञ कराते हैं ना सर। कुछ भी विशेष परिस्थिति में कराते हैं जो भी। एक होता है कर्म कांड विधि और एक होती है वैष्णव विधि। कर्म कांड विधि अर्थात उसमें कोई कामना की पूर्ति हमारा उद्देश्य होती है, पुत्र मिल जाए ये सोच के कार्य किया गया है, या बिजनेस बढ़ जाए। कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने से पहले वहां पे एक पूजन करते हैं कि यहाँ हम जो फैक्ट्री लगा रहे हैं ये को बढ़िया से बढ़े चढ़े। तो ये सब कर्म कांड विधि होती है। और वैष्णव विधि क्या होती है कि हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं इससे भगवान प्रसन्न हो जाए, उद्देश्य ये है, चाहे हम नष्ट हो जाए चलेगा हमको, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाए, इसे बोलते हैं वैष्णव विधि। तो हमको कोई भी कार्य करना होता है वो वैष्णव विधि अनुसार करना होता है। वो गुरु देखकर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और कर्म कांड विधि होती है, वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह की उपासना दे रखी है, जो उपासना कांड है वही कर्म कांड ही होता है। लोग उससे आकर्षित होकर उन कार्य को तो करते हैं जैसे एकादशी को लोग कर्म कांड बना देते हैं। कैसे? हमने सुना है कई लोग एकादशी इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको लगता है कि इसका उद्यापन करना होता है। सुने हो आप लोग कि वो जी हम क्या है वो उद्यापन नहीं कर पाएंगे इसलिए हम एकादशी नहीं रखते हैं।
इसका तो उद्यापन कर, उद्यापन मतलब क्या होता है? जैसे पहले क्या होता था, भक्ति तो इतनी आसानी से लोग जानते नहीं थे, वो सिखाने वाले भी नहीं होते थे, तो लोग क्या सोचते थे, एकादशी किसी मन्नत को पूरी करने के लिए मांग रखते थे। जैसे उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमारे पोता हो गया, मतलब पोता हो जाए इसलिए हम 1 साल एकादशी का व्रत करेंगे, तो या 108 एकादशी का व्रत करेंगे। क्या करेंगे? 108 एकादशी तक एकादशी का पूरे से पालन करेंगे। अब तेरे में मन्नत पूरी हो जाती है, फिर पुण्य अर्जित हो जाता है, मान लो पोता हो गया, तब उनको एकादशी का व्रत खोलना है, अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है। बस अब 108वीं एकादशी के दिन वो खूब बढ़िया से कई सारे ब्राह्मणों को बुला के खूब बढ़िया से उसको करना होगा। इसको बोलते हैं उद्यापन करना। एक मन्नत पूरी हो गई, एक हमने अनुष्ठान किया, उससे हमारी मन्नत पूरी हो गई, उस अनुष्ठान को खोलना है। तो ये कर्म कांड बना देते हैं ऐसे एकादशी को। ऐसे नहीं करना होता है, एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है और जीवन पर्यंत करना होता है, उसे कभी खोलना नहीं होता। तो ये बहुत खराब धारणा है। ऐसे ही वृंदावन जाएंगे कि प्रभु जी क्या है, अभी हम एक मन्नत मांगी है, वो पूरी हो जाएगी तब हम वृंदावन जाएंगे। एक हमको मिले ये 3 महीने पहले लगभग, तो बोले हमको कि प्रभु जी क्या है, मैं उनको बोला वृंदावन आकर, प्रभु जी क्या हम वृंदावन आ नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ सकते? पहली बार मैंने सुना कि हम वृंदावन नहीं आ सकते। तो बताया मेरे को कि प्रभु जी हमने एक भगवान से एक मन्नत मांगी है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम आ नहीं सकते। तो पता नहीं उनकी क्या धारणा थी अजीब सी, जब वो पूरी होगी तभी आना होता है मुझे, अगर नहीं पहले आ गए तो फिर वो पूरी नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। ऐसे ऐसे विभूति लोग हैं। तो ये होता है कर्म कांड, अपनी कामनाओं की पूरी करने के लिए किसी अनुष्ठान को करना, तो लोग इसी से आकृष्ट रहते हैं। ऐसे हमने देखा पैदल चल के जाएंगे, पैदल नंगे पांव, बिल्कुल बहुत दूर, एक शहर से लेके कहीं उधर वैष्णो देवी तक। तो ये सब क्या कर्म कांड के अंदर आ जाता है, किसी मन्नत को पूरी करने के लिए। अब इसी तात्पर्य में, इसी पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन पर आओ। इसी के अंदर 8वीं लाइन पे, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है। मिल गया? ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है। ये लोग, ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाते हैं, इससे बार बार क्या सोचते रहेंगे ऐसे कि पूरी, कहीं हमसे कुछ पाप तो नहीं हो रहा है, कहीं पूरी पूरी कुछ अपराध तो नहीं हो रहा है, पूरी कल कुछ कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब भगवान को सोचेंगे ये दंड देने के लिए बैठे हैं बस। आज पता नहीं क्या अजीब घटना घटी, आज कई सारे भक्त हमको फोन करके बोले कि प्रो जी आज हम गलती से वो पराठा खा लिए, कोई बोला हम बिस्किट खा लिए, कोई बोला हम कुछ खा लिए, कोई कुछ, पूरी गलती से हमें खा लिए। आज पता नहीं क्या है, ऐसा शराब मिला हुआ था। एक नहीं, अभी तक किसी एकादशी पे हमको किसी ने फोन नहीं किया, आज के अंदर कम से कम 10 वक्त हमको फोन करके बोल रहे हैं अलग अलग कि पूरी अब हम क्या करें। 2 3 तो ऐसे थे पूरे घबराए हुए कि पूरी आज हमने ये खा लिया, पूरे कहीं हमको भगवान दंड तो नहीं देंगे, कि पूरी भगवान हमको नरक तो नहीं भेज देंगे। अरे भाई वो भगवान आपके पिता हैं, वो जानते हैं कि आप कौन सा कार्य क्यों कर रहे हो, गलती से हो गया होगा तो पिता क्षमा कर देता है, उसमें इतना वो लेने की जरूरत नहीं है, मतलब पेन परेशान होने की जरूरत नहीं। भगवान पिता है ना, बाप ऐसी थोड़ी मतलब थप्पड़ लगाए फिरता है। गलती से मान लो आप कुछ खा लिए तो ठीक है, उसका कोई बहुत बड़ा दंड नहीं मिलता है, उसके विधान होते हैं। मतलब मान लो आपने पा लिया तो आगे मत पाना, और उस दिन द्वादशी के दिन दोबारा व्रत कर लेना, तो हो जाता है पूरा कंप्लीट। लेकिन ऐसे घबरा के कि हम अगर नहीं करेंगे तो भगवान हमको दंड देंगे, ये सब सोच के भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं है वो बार बार हम कर्म कांड की विधियों में जाके फंस जाएंगे। तो ये व्यक्ति भक्ति को समझ नहीं पाता है। हम एकादशी का व्रत करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई ऐसे नहीं कि दंड से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, ये सब कार्य के लिए हम नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो ये बात? इस मुख्य बात को हमको हृदय में बिठा लेना चाहिए बहुत अच्छे से, कि वास्तव में हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या उद्देश्य से कर रहे हैं, एकादशी क्यों रख रहे हैं, कोई भी विधान हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे लोग लिए कृष्ण भावना के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है। तो जो लोग ऐसे रहते हैं ना कि इससे हमको मंगल हो जाएगा, इससे पुण्य मिल जाएगा, कहीं से हमारा नुकसान ना हो जाए, तो वो व्यक्ति भक्ति के गुण रहस्य को समझ नहीं पाता।
इस तात्पर्य की आखिरी लाइन देखो, बिल्कुल आखिरी। ऐसे शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी हैं, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। तो जो कर्म कांड के प्रति बहुत आकृष्ट रहता है, अब देखना, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। शुरुआत में प्रचार करता था, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, मैं सोचता था ये बहुत अच्छा भक्त बनेगा, और वो कभी भक्ति को पकड़ नहीं पाता था वो व्यक्ति। मतलब क्या करता था, जैसे दिया बत्ती खूब घुमाएगा, ऐसे पूरे से हाथ जोड़ के क्लास में बैठा रहेगा यूं। अब देखना प्रेमन महाराज के जो वीडियो आते हैं, मैं कुछ लोग ऐसे आगे ऐसे बैठे रहेंगे यूं, ऐसे करके यूं, ऐसे, पता नहीं कितना ध्यान से सुन रहा है। एक्चुअली ये ये जो हल्की सी भावुकता होती है ना, वो क्या है, सब व्यक्ति धार्मिक बहुत होगा लेकिन भक्ति को समझने का अधिकारी नहीं होता है। ये भक्ति एक विज्ञान होती है, उसे समझने के लिए, मतलब वो मर्म नहीं पकड़ पाता। वो क्या सोचेगा कि मेरे को कुछ ऐसा मंगलमय कार्य करना है जिससे मेरा ये जीवन बड़ा सुखमय बीतेगा, और ये कभी भी भक्त का लक्ष्य होता नहीं है। भक्त का लक्ष्य होता है मैं भगवान को जानना चाहता हूँ और भगवान के पास जाना चाहता हूँ। ये जीवन में मेरे को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, दुख रहेगा नहीं रहेगा, ये सब उसके दिमाग में आता भी नहीं है। मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, छिन्न भिन्न हो जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, ये उसका उद्देश्य होता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है, उसका उद्देश्य होता है कि मेरा जीवन मंगलमय बना रहे, इसमें कोई कष्ट ना आए, इसके लिए वो भगवान के पास जा रहा है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? धार्मिक व्यक्ति में और भक्त में क्या अंतर होता है, बोलो? धार्मिक व्यक्ति क्यों उपासना करता है? ताकि उसके जीवन में मंगल बना रहे, ऐसे उसके में कष्ट ना आए, और भगवान ही वास्तव में मंगलकारी होते हैं। वो कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, तो इसलिए भगवान की उपासना करता रहेगा। लेकिन भक्त जो होता है उस मंगल की कामना भी नहीं करता। वो बोलता है कि हमको भगवान की सेवा करना है, भगवान के पास जाना है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पास जाके उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, छिन्न भिन्न हो जाए, हमको दुखों का पहाड़ टूट पड़े हमारे ऊपर, हमको चलेगा। तो कभी इस विषय में सोचता नहीं है। इसलिए ये जो व्यक्ति होता है, ऐसे शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी हैं, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। तो ये व्यक्ति घुमा फिरा के सिर्फ भौतिक भोगों को ही पाने का प्रयास करता है, बस क्वालिटी बढ़ा लेगा, स्वर्ग को पाने की कोशिश करेगा। जैसे दान भी देगा तो सोच के कि आगे चल के हमको बहुत भारी इसका लाभ होगा, पुण्य मिलेगा। 100 रुपये भी वो देता है तो वास्तव में पुण्य खरीदने के लिए देता है, वो भगवान की सेवा के लिए नहीं देता है, वो पुण्य खरीदने के लिए देगा। कहाँ पे हमको सबसे भारी पुण्य मिलेगा वहां देगा। समझ रहे? तो ये व्यक्ति भक्त नहीं बन पाते हैं। भक्त बनने के लिए एक अलग ही तरह की क्वालिफिकेशन है। जो वास्तव में ये बस समझ बैठा है कि ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर के अंदर में हूँ, और मैं वास्तव में भगवान का ही अंश हूँ, और उन्हीं के पास जाना है मेरे को, उनके अलावा मुझे और कोई इस संसार में नहीं चाहिए। वही मुझे तुष्ट कर सकते हैं, मैं उन्हीं की सेवा के लिए बनाता, यहाँ कहाँ आके फंस गया। वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है। बाकी लोग सिर्फ अपना काम चलाने के लिए कभी भगवान का सहारा लेंगे, कभी किसी और का। तो धार्मिक बन जाता है ज्यादा से ज्यादा, भक्त नहीं बन पाता। तो शास्त्रों को भी पढ़ता है तो बस अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए पढ़ता है। ये श्लोक का तात्पर्य है। किसी का प्रश्न हो कोई? ठीक है, सब लोग ट्रैकर भर दीजिएगा, साधना ट्रैकर। अगर कुछ लोग भर नहीं रहे हैं, उन लोग पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो फिर आपको खराब लगेगा। सब लोग भरा करोगे इसको, ट्रैकर को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।